नमस्ते प्रणाम। कैसन बानी आप सब भाई? सब केहू जुड़ जाई तनी विशेष मुद्दा पे आज बात करे के बा। सब केहू जुड़ी और सब कोई एक शेयर लगाई तनी, ताकि सब भाई के पास ये आवाज पहुंच जाए। रानी नीलम जी, अभिषेक सिंह जी, क्योंकि ये जो भोजपुरी में चल रहा है आज के डेट में, जहां भी जाओ तो कोई यूट्यूबर हो या फिर कोई मीडिया वाले हो, सिर्फ दो तीन तो सवाले करते हैं। अभी के समय में परेशान हो गया हूं एकदम सुन सुन के। ऐसे में तो भोजपुरी का विनाश हो जाएगा। जो स्तर अभी चल रहा है भोजपुरी का, भोजपुरी कोई सुनना नहीं चाहेगा। जैसा चल रहा है, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी ये इसको गाली दे रहा है, कभी वो उसको गाली दे रहा है। क्या चल रहा है भाई? एकदम जय हो। सब लोग एक एक शेयर लगाइए ताकि सब भाई लोग जुड़ जाए, फिर हम विशेष बात जो करने वाले हैं उस पे बात करें। राहुल कुमार मिश्रा जी, जय श्री राम। जय श्री राम भाई। ये मुझे कहना पड़ रहा है आज, जब कि आखिर हो क्या रहा है। किसी को भी कोई भी गाली दे देता है आज के समय में। थोड़ा सा कुछ हुआ तो इधर से वो गाली दे दिया, उधर से वो गाली दे दिया। भोजपुरी में अश्लीलता को अगर हटाना है तो हम सभी लोगों को पहल करना पड़ेगा, चाहे हम हो चाहे कोई भी गायक हो। सबको अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक सेंसर बोर्ड नहीं आएगा भोजपुरी में, तब तक ये अश्लीलता दूर ही नहीं हो सकता। हम तो सरकार से निवेदन करते हैं, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से, कि बिहार में सेंसर बोर्ड हो। ये जो गाने रिलीज ही ना हो, जैसे कि फिल्मों में अभी के देख रहे हैं ना, कितना अच्छा अच्छा फिल्म बन रहा है। हमार परिवार हमार संसार हमार फिल्म एगो आइल बा, चाहे किसी का भी फिल्म हो। अभी प्रोड्यूसर वैसा कोई फिल्म बना ही नहीं रहे जिसपे कि उसको सर्टिफिकेट यूए ना मिले, जिससे कि वो सैटेलाइट पे चल ना सके। उसमें अश्लील सीन होगा, काट देगा सेंसर बोर्ड में। अश्लील गाना होगा, उसको काट देगा। तो वैसा अगर सेंसर बोर्ड बन जाए, ये हम लोगों के गाने में ऐसा कोई गाना आएगा ही नहीं कि किसी को गाली सुनना पड़े या फिर कोई गाली दे किसी को। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, और मैं कल बातचीत भी किया हूं कि इस पे कानून बने और सेंसर बोर्ड लगे। और मैं कहना चाहता हूं एक बात, कि जो यूट्यूबर ऐसा काम कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, चाहे हम हो, चाहे पवन सिंह जी हो, या फिर खेसारी लाल यादव जी हो, या एनीबडी कोई भी कलाकार हो जिसको आप लोग सुनते हैं, लोग तो कह रहे हैं कि हम अश्लीलता हटा रहे हैं, अश्लीलता को भगा रहे हैं, लेकिन खुद गाली दे रहे हैं। कहते हैं लोग कि गाना कैसे सुने, गाना बहुत गंदा होता है, गंदा गाना आ रहा है, गंदा है, अश्लील है, ये है। और आप गाली देकर आप भी अश्लीलता फैला रहे हैं, तो आप कम कहाँ रहे? कहते हैं कि हमारी माँ बहन बेटी ऐसे गाना कैसे सुनेंगे। ठीक है, आपका बात कहना जायज है, मैं मानता हूं, लेकिन ये आप जो गाली दे रहे हैं, आपकी माँ बहन बेटी कैसे सुनेगी? ये सुनना पसंद करेगी? आप तो कह रहे हैं कि ठीक है, गंदा गाना है, अश्लील है,
माँ बहन बेटी कैसे सुनेगी। ठीक है, मैं मानता हूँ कि जो भी अश्लील गाना आ रहा है उसका विरोध होना चाहिए, मैं भी विरोध करता हूँ। अश्लील जो भी गाए, चाहे वो मैं रहूं या चाहे कोई रहे, कोई कलाकार इतनी बड़ी भोजपुरी का हो, मगही का हो, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मैं गाना, चाहे कोई भी कलाकार गाना गाए, आप कह दिए कि गाना अश्लील है, ये माँ बहन के बीच में बैठ के हम नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, आपका कहना जायज है, लेकिन क्या आप जो गाली दे रहे हैं किसी को, वो आपकी माँ बहन बेटी कैसे सुनेगी? आप क्या उनके सामने वो वीडियो चला पाएंगे जो गाली दे रहे हैं आप किसी कलाकार को? चाहे मैं हूं, चाहे इतनी बड़ी कोई कलाकार, मैं किसी के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूं, मैं निष्पक्ष रूप से बात धर रहा हूं आप लोगों के बीच में। अगर ऐसा बात मैं बता रहा हूं, उसके बाद अगर आप लोग इतना ही मेहनत करते हैं, मैं सभी यूट्यूबरों से कह रहा हूं, मुझे किसी एक से कोई शिकायत नहीं है, मैं सबको कह रहा हूं इस लाइव के माध्यम से कि आप लोगों ने धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया आज तक? सेंसर बोर्ड का मांग क्यों नहीं किया? आप इतना दिन से आप लोग लड़ रहे हैं कि अश्लील है, भोजपुरी ये है, फलाना है, ढिमका है, तो आप लोग को धरना प्रदर्शन करना चाहिए। चौक चौराहे पे बैठ के नीतीश कुमार जी के पास जाना चाहिए, उनके आवास के पास धरना करना चाहिए। आप जिला में धरना करें, सेंसर बोर्ड का मांग करिए। ये काम आज तक आप लोगों ने नहीं किया, सिर्फ गाली देने का काम किए हैं और ये सोचते हैं कि अगर मैं ये काम कर दूंगा तो मेरा बाजार बंद हो जाएगा, जो 2 रुपया आता है वो आएगा कहां से? साफ बोल रहा हूं, बुरा लगेगा इसके लिए मैं सबों से माफी चाहता हूं, लेकिन मैं क्लियर बोल रहा हूं, छुप छुपा के बात करने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं, कोई मुझे खाने को नहीं देता है, मैं किसी का वो नहीं हूं, मैं जो हूं दर्शकों के आशीर्वाद से हूं और दर्शक मुझे पसंद करते हैं, मुझे सुनते हैं, मुझे देखते हैं, वो मेरे भगवान है। आज मेरे पास कुछ भी है वो सब भगवान स्वरूप दर्शक लोग का दिया हुआ है, तो मैं सदा आभारी रहूंगा आप सबों का, आजीवन आभारी रहूंगा। आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, दे रहे हैं, आजीवन ऐसे ही देते रहें। मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ, ये विरोध करना सही है किसी का, जो गंदा गावे सबका विरोध करिए, हम गाए हमरो करिए, लेकिन सेंसर बोर्ड का मांग करना बहुत जरूरी है कि ऐसा कोई गाना ना आए जिससे हमारा भोजपुरी, हमारा संस्कृति का नाम खराब हो, उस पर असर पड़े। सबसे बड़ी बात है, सेंसर बोर्ड लग जाएगा भैया, गन में नहीं आएगा वैसा गंदा। जब सेंसर बोर्ड काट देगा कि ये नहीं आएगा, लहंगा, चोली, लंद फन जितना शब्द बा, जो आएगा अच्छा गाना आएगा, ये बात ही खत्म हो जाएगा, किसी को कुछ बोलने से मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए इस बातों पर ध्यान दीजिए। सभी यूट्यूबरों से मैं कह रहा हूं, आप सबों से, जो भी ऐसा वीडियो बनाते हैं कि ये कर दिया फलाना ढिमका, ये गाए वो गाए, इसको गाली उसको गाली, तो आप इन बातों पर ध्यान दीजिए। आप धरना प्रदर्शन करिए, सेंसर बोर्ड के लिए मांग करिए। हम लोग भी मांग कर रहे हैं सरकार से कि सेंसर बोर्ड लग जाए, कोई भी गाना ऐसा ना आए जिससे मुझे भी खराब लगे और मेरे घर परिवार के लोग, माई बहन के लोग, चाहे किसी की माई बहन हो, किसी की बेटी हो, सबकी बेटी है। मैं ये चाहता हूं भाई कि किसी को भी, मुझे ही बहुत गाली दिया गया है, मुझे ही ऐसा ऐसा गाली लोग देते हैं जिसे सुनकर कान से खून निकल जाता है। मतलब कि ऐसा लगता है कि कलाकार हूं तो क्या मैं चुप रह सकता हूं, बोल नहीं सकता हूं? मेरे पास शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है? मेरे पास दर्शक ने सब कुछ दिया है, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं क्या किसी से मुंह लगाना है, चाहे कोई भी हो।
अब देखा एगो लड़की बड़ी जो कहतरी कि हम जो भोजपुरी के स्टार हैं, चाहे कोई कलाकार हो, जो भी स्टार है, मैं जानती ही नहीं हूं। ये भी एक भोजपुरी का तौहीनी है सच पूछिए तो। मान लीजिए कोई कलाकार आवे बोले गुंजन सिंह मैं आपको जानती हूँ, उनको नहीं जानती हूँ। कल बोल दे कि मैं, आज बोली पवन सिंह जी को नहीं जानती हूँ, कल बोले कि मैं खेसारी जी को नहीं जानती हूँ, उनके साथ काम करे तो उनको ना जाने, उनके साथ काम करे तो उनको ना जाने, मेरे साथ काम करे तो कहे कि नहीं सिर्फ आप ही को जानते हैं। तो ये भोजपुरी का क्या है? भोजपुरी का तौहीनी है ये। भोजपुरी को बदनाम किया जा रहा है इस प्रकार से। भोजपुरी जिस प्रकार से भोजपुरी को लोग जिस नज़रिए से देख रहे हैं लोग, भोजपुरी का विकास नहीं हो रहा है। भोजपुरी एक दिन गत में जा रहा है। अभी लोग देखना सुनना बंद करे। अरे भोजपुरी में तो रोज ये होता, कल वो बोला था, परसों वो बोला था, कल एक ही गरियावा था, कल ओकरा वो गरियावा था। मुझे समझ में नहीं आता है कि गाना गाए आदमी, पब्लिक तो डिस्टर्ब है ये सब देखने में। गाना फिल्म कहाँ देख रहा है कोई? इन लोगों का क्या दोष है भाई? मेरा सब टेंशन में ऐसे ही रहता है कि मैं क्या सुनूं, न्यूज सुनूं कि ये सुनूं। हर 7 दिन 5 दिन 4 दिन पर एक नया न्यूज आता है। ये हो गई, फलानमा ही बोल रहा, ढिकवा ही बोल रहा, क्या हम बताएं। मुझे बहुत दुख हो रहा है। अभी सभी कलाकार को एक होना होगा और भोजपुरी के बारे में सोचना पड़ेगा कि भोजपुरी का विकास कैसे हो। आखिर हम लोग को उसको और आगे लेके जाना है। सबसे पहला काम सेंसर बोर्ड के लिए सभी भोजपुरी भाषी को एक होकर सरकार से यह मांग करनी होगी। ताकि सेंसर बोर्ड बन जाए, कितनी खुशी की बात है। और ऐसा तो नहीं कि सरकार हम लोग का मांग को सुनेंगे नहीं। आज तक ई चाहिए, हाउ चाहिए, वो हाउ चाहिए, सब कुछ मिले बा। तो ये सेंसर बोर्ड में क्या जाता है उनको? एक कमेटी गठन होगा, हमारे हर गाने को पहले जांच होगा कि ये गाना मार्केट में जाने लायक है कि नहीं। और वो फिर मार्केट में गाना आएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा। जो गाना आएगा वो गाना में कोई गंदगी रहेगा ही नहीं। सरकार उसे पास करेगी, पहले सुनेगी, टीम गठन होगा, फिर हम लोग किसी को बोलने का मौका ही नहीं रहेगा। हमारे बहुत सारे धरोहर हैं। नेता हमारे मनोज तिवारी भैया, अभिनेता नेता रवि किशन भैया, इन लोग से भी विनती है कि आप लोग भी भैया इस पर पहल करिए। आप लोग चाहेंगे तो जरूर हो जाएगा। हम लोग भी कर रहे हैं। सभी कलाकार को एक होना है भैया। आप लोग बड़े हैं, आदरणीय हैं और आप लोग कर सकते हैं। अगर चाहें तो सेंसर बोर्ड जल्द ही आ सकता है। इस पे ध्यान देना, ये नहीं कि किसी को गाली देने पर ध्यान देना है। आज तक तो कोई सेंसर बोर्ड का मांग ही नहीं किया कि सेंसर बोर्ड भी आए, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा ना। वो जो नोट आवा था वो बंद हो जाए सबके। हम साफ सुथरा बोल रहे। मेरे बारे में 10 को यूट्यूब बना दिया जेकरा जे बनावे कोई। मैं इस सब से, और जात पात सब बंद करना पड़ेगा। इसमें जो भी चल रहा है ना अभी, इस प्रकार से कलाकार किसी जाति का होता है, कलाकार का सिंगल जाति होता है, सिर्फ कलाकार। हमारे हर लोग गाना सुनते हैं। मैं दिल से हर जाति को बहुत प्यार करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जब मुझे कोई गंदा संदा आदमी भी मुझे दिल से अगर वो दिख जाता है ना रोड पे, मैं उसे गले लगा लेता हूँ। उसका मैं भावना को समझता हूँ। वो कितना प्यार से, कितने उसके दिल में कितना श्रद्धा है मेरे प्रति। मैं उसे ये नहीं देखता हूँ कि वो गंदा है। मुझसे जितना बनता है मैं सभी से फोटो भी खिंचवाता हूँ। आप देखे होंगे कहीं भी। कल भी मेरा एक कार्यक्रम था बापू सभागार पटना में, परशुराम जयंती में।
जितना बना मेरे से, मुझे लगा कि ये सब काफ़ी बेचारे दिल से खड़े हैं, धूप में खड़े हैं फ़ोटो खिंचवाने। मैं सबसे खिंचवाया, जितना भी संभव रहा मैं खिंचवाया सबसे। ये नहीं कि गाड़ी में बैठ जाऊँ जाके, अरे स्टार बनाने वाली है वही लोग हैं, वही लोग स्टार बनाए हैं, वही लोग हमें यहाँ तक पहुँचाए हैं, अभी और आगे लेकर जाएंगे। आज मेरे पास कुछ भी है सब इन्हीं का दिया हुआ है, मेरा क्या है, कुछ नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं आप सबों से, अपने काम पर ध्यान दें और सभी लोग जो भी भोजपुरी सुनते हैं सभी लोग एक एक पोस्ट डालें कि सेंसर बोर्ड आ जाए गाने का। इतना तो कर ही सकते मेरे भाई, जो लोग ये लाइव में जुड़े हुए हैं, मेरे लाइव के माध्यम से जो जुड़े हैं, जो बाद में देखेंगे, एक एक पोस्ट अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे आप लोग डालिए कि ये गाने का सेंसर बोर्ड आना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से मांग कीजिए, प्रधानमंत्री जी से मांग कीजिए। इसमें क्या जाता है एक पोस्ट डालने से? सोशल मीडिया ही है कि आदमी को कहां से कहां पहुंचा देता है। ये पोस्ट हर जगह पहुंचेगा, देखेगा ट्रोल हो रहा है, जरूर इस पे बात होगा। हम भी कर रहे हैं, सारे कलाकार को मैं कह रहा हूँ, सब लोग आए एक होकर सेंसर बोर्ड का मांग करें कि भोजपुरी के एक भी गाना ऐसा कोई मार्केट में आए ही ना जिसपे कि मेरी माँ बहन बेटी को दिक्कत हो, और किसी दूसरे को भी, कोई दूसरा भी किसी कलाकार को गाली ना दे। चाहे कोई भी फैन है भाई मेरा, किसी के फैन को गाली मत दीजिए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं आप सबों से। मैं देखता हूं कुछ कुछ गालियां मुझे भी मिलती है कमेंट्स में, मैं देखता हूं बहुत दुख होता है अंदर से कि मैं क्या सोच रहा हूं सबके बारे में, और लोग क्या पता उनके दिल में क्या बैठा हुआ है कि मुझे गालियां लिख रहे हैं कमेंट्स में। चाहे किसी भी कलाकार को, किसी का भी फैन हो, आप चाहत रखिए, मानिए, जिसको मानते हैं पूरा मानिए, लेकिन किसी को गाली गलौज मत करिए। जो गाना अच्छा लगे जरूर सुनिए, सबका सुनिए, क्योंकि नहीं सुनेंगे तो वो कलाकार फिर कैसे वो आगे बढ़ेगा। चाहे कोई कलाकार हो, सब मेहनत कर रहा है, सब लोग स्टार है, सब लोग आगे बढ़े, मेरा शुभकामना है। बस सेंसर बोर्ड की ही बात करें कि भाई एक एक पोस्ट आप सभी को डालना है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कि गाने का सेंसर बोर्ड हो। भोजपुरी गाना हो या मगही गाना हो, चाहे मैथिली गाना हो, कोई भी गाना विदाउट सेंसर का रिलीज ना हो, और गाली गलौज तो एकदम ना करें। बहुत दुख होता है जब ये सब सुनने को मिलता है। हम लोग को कहाँ मेहनत करना चाहिए? अपने आप पे मेहनत करना है, गाने पे मेहनत करना है, फिल्मों पे मेहनत करना है, कि ये नहीं कि हम लोग उलझन में पड़े रहें। अरे भाई मेरा, सबके प्रणाम, सबके प्रणाम। एकदम गाना सुनते रहिए। अभी एक मेरा गाना भी आया है, डीजे के ऑपरेटर दिलेवा लव लेटर। मैं अभी एक गाना गाया बेटी पे, दहेज पे, दहेजवा लेलस बेटी के जनवा। इसके बारे में कोई यूट्यूबर आकर नहीं बोला कि गुंजन सिंह एक दहेज प्रथा पे गाना गाया है, इतना अच्छा। कौन बोलेगा? अरे भैया, अच्छे चीज का करिए ना, उस पे भी पैसा कमा सकते हैं। मुझे किसी से शिकायत नहीं है, लेकिन हाँ, ये किसी की माँ बहन बेटी को गाली देना सही नहीं लगता है मुझे। आप चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, मुझे भी कई गालियां सुनना पड़ता है, चाहे कोई भी कलाकार हो, वो हम हो या पवन सिंह जी हो या खेसारी भाई हो या फिर इन्हीं बड़ी जितने भी कलाकार हैं, रितेश जी हैं, ये प्रमोद जी हैं, समर जी हैं,
सारे कलाकार, सब भाई है, सब स्टार है, सब आगे बढ़े, सबका कल्याण हो। जिस बात पे बात करना था मैं कर दिया, बस इसी के लिए मैं लाइव आया हूं। कि हम लोग भोजपुरी को आगे लेकर चलें, ये नहीं कि भोजपुरी के माई बहन कर जाओ। भोजपुरी मेरी माँ है, और देखा कमेंट लिखा था भाई हम लोग को भोजपुरी का विकास करना है, भोजपुरी का कल्याण हो। मगही भाषा इतना गाना, चलिए फिर विशेष बातचीत करते हैं हम लोग। सिंगर रितेश प्रेमी जी, सिंगर रितेश हिंदुस्तान कनौजिया, पप्पू यदुवंशी जी, विकास कुमार जी, और ये चाहे कोई भी हो कलाकार, मुझे ये बात भी बहुत बुरा लगा। मुझे कल मैं इंटरव्यू में था, कई लोग इंटरव्यू ले रहे थे, उसमें हर बार यही सवाल करते थे कि एक लड़की बोली, एक वो बोली, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि कोई कहे कि पवन सिंह को नहीं जानते हैं, तो उसका रोम रोम का हर रोम जानता होगा पवन सिंह को। चाहे बोले खेसारी जी को नहीं जानते हैं, चाहे किसी भी स्टार को बोले कि नहीं जानते हैं, तो ये भोजपुरी का तौहीनी है। इस पे कोई भी आदमी को दुख होगा। ये नहीं कि मेरा नाम ले लिया, आपका नाम नहीं लिया, तब भी दुख है। अगर कहे कि हम मनोज तिवारी जी को नहीं जानते हैं, रवि किशन जी को नहीं जानते हैं, तो ये पूरे भोजपुरी का अपमान हुआ एक प्रकार से। मेरा कोई ये नहीं है कि मैं पक्ष निष्पक्ष, मैं जो बात बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और मुझे कोई लेना देना नहीं है, कुछ लनपन से मैं मतलब नहीं रखता हूँ, मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ, काम करता हूँ और झंडा बुलंद रहता है। आप सबका इतना आशीर्वाद है, हमारा तो कई क्षेत्र संभाले के पड़ेला भाई। भोजपुरी, मगही, जितना मेरा गाना भोजपुरी में आता है उतना मगही में भी आता है। आप लोग बहुत प्यारा आशीर्वाद देते हैं। सैड सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग, हम तो सब कुछ गाते हैं, और आप लोग सभी को आशीर्वाद देते हैं, सभी गाने को, मेरे हर मगही गाने को भी आप लोग इतना आशीर्वाद देते हैं कि दिल गदगद हो जाता है। हर भोजपुरी गाने को, हर सैड सॉन्ग को, सब काम करना है। मैं सभी यूट्यूबरों से एक बार फिर कहता हूं कि आप लोग सेंसर बोर्ड का अप्लाई करिए, सेंसर बोर्ड के लिए बात करिए, धरना प्रदर्शन करिए। आप लोग आज तक क्यों नहीं किए धरना प्रदर्शन? क्यों? किसी अश्लीलता को हटाना है तो फिर आप हर कलाकार को गाली देंगे तो अश्लीलता कैसे हटेगा? आप भी तो वही काम कर रहे हैं ना। आप कम कहाँ रहे? जब हम किसी भी कलाकार का गाना, अगर किसी को मान लीजिए कोई गाना वैसा आता है, कहता है कि लोग दिक्कत है, माई बहन लोग के सामने कैसे बजाएं, ठीक बा, मैं मानता हूं कि कोई कलाकार ऐसा कुछ गाना आ जाता है मार्केट में, इसीलिए सेंसर बोर्ड का मैं बात कर रहा हूं बार बार, चाहे हम हो या कोई भी हो। लेकिन आप जो वीडियो में गाली किसी को देते हैं, वो भी तो किसी की माँ बहन देख रही हैं, आपकी भी माँ बहन देख रही होंगी। कैसा लगता होगा उनको देख के कि हमारा बेटवा बहुत अच्छा काम कर रहा था। मानिए कि कोई भी गाना किसी भी कलाकार का, मैं भी बहुत दूध का धुला नहीं हूं, मैं भी कुछ गाया हूं पहले, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं जो भी गाया हूं। लेकिन सेंसर बोर्ड जब बन जाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा गंदा गा रहे हैं, मैं मानता हूं इस बात को,
यूट्यूब है, डायरेक्ट रिलीज हो जाता। पहले तो 8 गाना का एल्बम बनता था भाई, तो आदमी सोच समझ के 8 गाना बनाता था। आज तो यूट्यूब आ गया, एक ही वो गाना रिलीज होता है, एक ही वो गाना बना के तुरंत रिलीज, अभी गावा शाम की रिलीज। मैं यूट्यूब से भी और ये गूगल को भी लेटर लिखने वाला हूँ कि ऐसे गाने को रिलीज ही ना करें। प्लस बिहार सरकार, भारत सरकार, सबसे सब कलाकार मिलके मांग करे, सब दर्शक लोग भी मांग करे। मैं ये नहीं कहूँगा, गाना अभी कुछ कुछ गाना ऐसा ऐसा बजता है मार्केट में कि सही में वो नहीं बजना चाहिए गाना, मैं भी विरोध करता हूँ। वैसा अश्लील तो मैं कभी जीवन में नहीं गाया, ना गाऊंगा कभी। लेकिन वैसे गाने को डीजे पे बहुत बजाया जाता है। ये वो गाना बाजत रहे, नाम नहीं लूंगा मैं, इतना गंदा गाना अभी चल भी रहा है। मैं किसी कलाकार का ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, वो गाना नहीं चलना चाहिए, उस प्रकार का गाना। हर माँ बहन हर डीजे पे उस टाइप का गाना बजेगा, लोग के कान में जाएगा ही, और उसी के चलते हर कलाकार बदनाम होगा। हर कलाकार पे वो उंगली उठेगा कि अरे भोजपुरी ये गंदा है, ये है, वो है। मुझे बहुत दिन से इतना यूट्यूबर, इतना मतलब चारों तरफ से इतना लोग मुझे पूछ दिया। हर इंटरव्यू में एक ही 2-3 गो सवाल रहता है, मतलब भोजपुरी का विकास के बारे में कुछ बात ही नहीं हो रहा है। आपका कौन गाना आ रहा है इसके बारे में पूछ ही नहीं रहा है कोई। तो बात क्या हो रहा है, तो ये होता वो होता, ओकरा गाड़ी देता, ये ओकरा देता गाड़ी। प्लीज ऐसा काम कोई ना करें, और सेंसर बोर्ड के लिए मांग करें। मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरा नहीं, आप सबों का लक्ष्य है। जब अश्लीलता को हटाना है तो गानों का सेंसर बोर्ड लाना है, तभी अश्लीलता हट सकता है, अन्यथा जीवन में नहीं हटेगा अश्लीलता, कोई नहीं हटा सकता है। अश्लीलता हट जाएगा। गाना यूट्यूब पे रिलीज करा, सांझ के जे गावा सब रिलीज होई, एक से एक गाना रिलीज है यूट्यूब पे। सभी लोग अपने फेसबुक पे पोस्ट करिए कि सेंसर बोर्ड बनना चाहिए, गानों का सेंसर बोर्ड हो, सरकार से मांग करिए। इंस्टाग्राम पे पोस्ट करिए, जहाँ जहाँ आप लोग उपलब्ध हैं वहाँ वहाँ पोस्ट करिए, लाइव आइए, बोलिए। और यूट्यूबर लोग गाली गलौज छोड़ के धरना प्रदर्शन करिए। अगर सच्चा आप लोग हैं, अगर सही में आप अश्लीलता को भगाना चाहते हैं, तो आप धरना प्रदर्शन करिए। आप सरकार से सेंसर बोर्ड का मांग करिए। आज तक ऐसा आप लोगों ने नहीं किया। आप लोग चाहे जात पात पे ही गाना जो आ रहा है आज के डेट में, उसको भी बंद होना बहुत जरूरी है। ये जात पात क्या होता है, एक गाना जात पे आया उसको मार्केट में आना नहीं चाहिए। ये क्या है, फलानवा ढिमका, अरे भाई हम लोग एक हैं, सब हम लोग का खून एक है, हम लोग एक हैं। ये जात पात क्या होता है, ये तो पार्टी वाला बात हो गई भाई, ने कलाकारों वाला में, ये गाना बजाना में भी हो गया कि कोई वह जात के गाना खाली गावा था, तो कोई वह जात के गाना गावा था। अरे जात क्या है, हम लोग का सब लोग सुनता है भाई। मेरे लिए सब आदरणीय है, सबको मैं दिल से मानता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ मैं। सब मेरे सुनते हैं ना वो व्यूअर, तभी मेरा इतना व्यूअर जाता है, चाहे मेरा हो या किसी कलाकार का हो, जिसको लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं। किसी एक जाति से वो पहुंचता नहीं है व्यू, 100 मिलियन 50 मिलियन। सब लोग अच्छे से रहिए और एक गाना गा दीजिए।
ये वो गाना हमारा आइल बा कि डीजे के ऑपरेटर राजा दिले वाला भोलेटर राजा। प्लस ये गाना भी हमारा आइल बा अरे जब जैबू तू डोलिया से हम हूँ मार ले हम गोलिया से। जय हो जय हो। सब लोग शेयर जरूर करिए और ये फेसबुक पे जो मैं बोला हूँ ये काम जरूर करिए आप लोग। ये सेंसर बोर्ड का मांग करिए। सोशल मीडिया का भी समय है, बहुत फायदा करेगा, सरकार तक यह बात जरूर पहुंचेगा। हम लोग भी कर रहे हैं और सभी कलाकार करें, जितने भी बड़े छोटे, ये नहीं देखना है, सब लोग को इसमें जुड़ना होगा, तभी अश्लीलता खत्म हो सकता है। और यूट्यूबरों का जो ये चल रहा है गाली गलौज का काम, ये बंद करिए और धरना प्रदर्शन करिए और सेंसर बोर्ड के लिए मांग करिए। चलिए फिर मिलते हैं। जय श्री राम।